हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो हम देख रहे थे आपका चैप्टर नंबर 12 जो था अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक। उसमें हमने टोटल 5 केमिकल रिएक्शंस देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। जो पहली केमिकल रिएक्शन थी आपकी वो थी हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। सेकेंड केमिकल रिएक्शन थी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। थर्ड केमिकल रिएक्शन थी एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। फोर्थ केमिकल रिएक्शन का नाम था एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड 5 केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे हम, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये जो 5th केमिकल रिएक्शंस थी इसमें हमने जनरल रिएक्शंस देखे थे। ठीक है, टोटल 5 जनरल रिएक्शंस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिक रिएक्शन देखने वाले, इसी जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, इसी की हम स्पेसिफिक रिएक्शन आज के लेक्चर में देखने वाले। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन में क्या किया था हमने, अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन को रिएक्ट किया, फिर आपको ऑक्साइड का प्रोडक्ट मिला था, H2O रिमूव हो चुका था, बाय प्रोडक्ट में चला गया था। सिमिलरली अल्डिहाइड कीटोन के साथ हाइड्राजिन रिएक्ट किया तो आपको हाइड्राजोन का प्रोडक्ट मिला था, H2O चला गया था बाय प्रोडक्ट में। देन नेक्स्ट थर्ड रिएक्ट किया था हमने फिनिल हाइड्राजिन को, देन आपको कंपाउंड मिला था, प्रोडक्ट मिला था फिनिल हाइड्राजोन का, वाटर मॉलिक्यूल आपका बाय प्रोडक्ट में चला गया था। नेक्स्ट हमने सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन की तो प्रोडक्ट मिला था आपको सेमी कार्बाजोन का, H2O मॉलिक्यूल अगेन बाय प्रोडक्ट में चला गया था। देन लास्ट जो 5th रिएक्शन थी अल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर वो थी हमारी 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजिन की। तो प्रोडक्ट मिला था आपको 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन का, वाटर मॉलिक्यूल चला गया था बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये जनरल रिएक्शंस हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में देखते हम इसी जनरल रिएक्शंस के ऊपर स्पेसिफिक वाला पार्ट। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन देखते, क्योंकि एग्जाम में तो जनरल पार्ट नहीं आएगा, स्पेसिफिक पार्ट ही आता है। एंड ये जो 5 रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन से करके जाना एग्जाम में। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन में क्या होता है। स्पेसिफिक रिएक्शन लेते हैं हम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, ये वाले कंपाउंड का नाम क्या है, जो ये वाला कंपाउंड हमने लिया था, ये वाले कंपाउंड का नाम है एसीटल्डिहाइड। ठीक है, स्पेसिफिक रिएक्शन देख रहे हैं हम। एसीटल्डिहाइड के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पहली रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की। ठीक है, ये वाली पहली रिएक्शन है। तो एसीटल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोक्सिल अमाइन की। तो बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है वो देखो, जैसे जनरल रिएक्शन में किया था वैसे ही आपको स्पेसिफिक रिएक्शन में भी करना है। ये वाला ऑक्सीजन है हमारा, ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा इस वाले H2 के साथ बाय प्रोडक्ट में। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा इस H2 के साथ बाय प्रोडक्ट में। तो लिख दो भाई उसको, सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात, H2O मिल गया हमें बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है, जो जनरल में किया वही स्पेसिफिक में करना है। तो चलिए अटैच करते हैं। यहाँ पे है आपका CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्डिंग। ठीक है, ये वाला पहले हमने एज इट इज लिख दिया। देन ये वाला जो रिमेनिंग यहाँ तक पार्ट बचा है उसको अटैच करना है। यहाँ पे अटैच कर दिया हमने NOH और वो H2O आपको बाय प्रोडक्ट मिला है। ठीक है, तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, जब जनरल में देखा था हमने हाइड्रोक्सिल अमाइन से आपको प्रोडक्ट मिला था वो था ऑक्साइड का। ठीक है, यहाँ पे एसीटल्डिहाइड से हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन की तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, एसीटल्डिहाइड है। तो स्टार्ट में क्या आएगा, एसीटल, और ऑक्साइड का कंपाउंड मिलता है तो क्या नाम बन जाएगा उसका, एसीटल ऑक्साइड। ठीक है, ये वाला पहली रिएक्शन थी हमारी। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, एसीटल्डिहाइड के ऊपर हाइड्राजिन की क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा इस H2 के साथ, ये वाला ऑक्सीजन चला जाएगा इस वाले H2 के साथ बाय प्रोडक्ट में। तो ये वाला H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो पार्ट बचा है उसको अटैच करना है। ठीक है, तो कर दो भाई अटैच। ये वाला CH3, ये वाला कार्बन, ये वाला हाइड्रोजन, डबल बॉन्डिंग सेम एज इट इज। सबसे पहले इतना जो रिमेनिंग पार्ट बचा था वो हमने जैसा का जैसा वहाँ पे लिख दिया। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है। यहाँ से N से बचा है तो यहाँ पे N अटैच कर दो, देन उसको अटैच है NH2। ठीक है, इसका नाम था हाइड्राजोन। जब हमें जनरल में प्रोडक्ट मिला था अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे हाइड्राजिन को, तब आपको हाइड्राजोन का प्रोडक्ट मिला था। अभी एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, एसीटल हाइड्राजोन। प्रोडक्ट मिला हमें एसीटल हाइड्राजोन का। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, एसीटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे फिनिल हाइड्राजिन की। तो यहाँ पे भी वही सिमिलर केस हो रहा है। यहाँ से क्या निकला आपका H2O मॉलिक्यूल निकला, यहाँ से भी H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुआ। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम एज इट इज जैसे जनरल रिएक्शन में देखा, तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से चला जाएगा
और ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, तो H2O रिमूव हो गया, ठीक है, बाय प्रोडक्ट में चला गया आपका H2O का कंपाउंड। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है। तो यहाँ तक प्रोडक्ट आपका क्या बचा था, रिएक्टेंट CH3 कार्बन H डबल बॉन्डिंग, ठीक है, एज इट इज सबसे पहले हमने लिख दिया। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करो, यहाँ से N से बचा हुआ कंपाउंड है उसको अटैच करना है, C6H5, ओके, ये वाला कंपाउंड हमने वहाँ पे अटैच कर दिया। ये वाला कंपाउंड कौन सा मिला, फिर इसका नाम क्या आएगा, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने से कंपाउंड मिला है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, एसिटल, देन नेक्स्ट क्या करोगे, फिनिल ग्रुप है तो फिनिल, देन नेक्स्ट हाइड्राजोन, कंपाउंड का नाम मिला आपको एसिटल फिनिल हाइड्राजोन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन एसिटल्डिहाइड के ऊपर सेमी कार्बाजाइड की, ठीक है, एसिटल्डिहाइड के साथ जब सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट होगा तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही हो रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा भाई, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से H2 का कंपाउंड जाएगा, मतलब यहाँ से भी आपका H2O रिमूव हो चुका है, ठीक है। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, सिमिलर कैसे, हर एक कंसेप्ट में सिमिलर, हर एक रिएक्शन में आपको सेम कंसेप्ट नजर आएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपका बचा था उसको सबसे पहले लिख दो, ये वाला इतना प्रोडक्ट हमारा बचा था, इतना वाला कंपाउंड बचा था। देन नेक्स्ट कहाँ से अटैचमेंट करनी है वो देखो, यहाँ से N कंपाउंड से आपकी अटैचमेंट बची है, तो यहाँ पे आएगा N, N के बाद है आपका NH, देन NH के बाद है कार्बन, देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, सेमी कार्बाजाइड में आपको ऑक्सीजन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये है आपका CO, ये है NH2, ठीक है, ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया, सेम एज इट इज जैसे था वैसे ही हमने वहाँ पे भी अरेंजमेंट कर दी है। इसका नाम क्या आएगा फिर, एसिटल, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करने से कंपाउंड मिला है, तो स्टार्टिंग में एसिटल लिखना है, एसिटल, देन नेक्स्ट सेमी कार्बाजोन, कंपाउंड का नाम क्या मिला, एसिटल सेमी कार्बाजोन। देन लास्ट रिएक्शन देखते, एसिटल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन करेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन की, तो कंपाउंड क्या मिलेगा, सेम एज इट इज, यहाँ से भी क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ये वाला H2 चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया H2O बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करो, जो बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है, ये है CH3, ये है कार्बन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड। देन डबल बॉन्ड के बाद क्या अटैचमेंट करनी है आपको, यहाँ से नाइट्रोजन से पार्ट बचाए तो इसको अटैच कर दो, ये वाला N आएगा। देन नेक्स्ट N के बाद है NH, देन NH को कनेक्टेड है रिंग, रिंग को कनेक्टेड है यहाँ पे NO2 फोर्थ पोजीशन पे एंड सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। तो नाम कैसे आएगा उसका, एसिटल 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, कंपाउंड का नाम क्या मिल गया हमें यहाँ पे, एसिटल 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन, ठीक है। तो ये 5 रिएक्शंस जो थी हमने जनरल पार्ट में देखा था, तो एसिटल्डिहाइड के मतलब अल्डिहाइड के कंपाउंड के साथ, अल्डिहाइड डेरिवेटिव के साथ मतलब एसिटल्डिहाइड के साथ हमने ये टोटल 5 रिएक्शंस देखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कीटोन के डेरिवेटिव के साथ मतलब भी एसीटोन के साथ ये 5 रिएक्शंस कैसे होती है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड ले लिया हमने एसीटोन का, ठीक है, एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे हम सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमाइन की। सिमिलर केस है, जैसे अल्डिहाइड के केस में हमने H2O को रिमूव किया, कीटोन के केस में भी हमें वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो कीटोन का डेरिवेटिव लिया है हमने यहाँ पे एसीटोन का, तो एसीटोन के ऊपर हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन क्या होगी, सबसे पहले क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को इस H2 को निकाल दोगे बाय प्रोडक्ट में -H2O, ठीक है, रिमूवल ऑफ H2O। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात H2O चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करो, सिमिलरली जैसे आपने एसिटल्डिहाइड के केस में किया वैसे ही आपको एसीटोन के केस में भी करना है। तो यहाँ पे है आपका CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्डिंग, ठीक है, यहाँ तक एज इट इज लिख दिया हमने। देन ये वाला पार्ट आपको अटैच करना है, यहाँ पे अटैच कर दिया आपने NOH, ठीक है। नाम क्या आएगा उसका, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की थी तो नाम क्या दिया था, एसिटल ऑक्साइड। एसीटोन के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो नाम क्या दोगे भाई उसका, एसीटो ऑक्साइड, ठीक है, एसिटोक्साइड।
देन नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे हाइड्राजीन की। यहाँ से भी क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। हर एक रिएक्शन में सेम कंसेप्ट है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ एसीटोन के ऊपर रिएक्शन होगी हाइड्राजीन की, H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यानी ये वाला ऑक्सीजन ये वाला H2 चले जा रहे हैं बाय प्रोडक्ट में, तो ये H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करो, ये वाला CH3 ये वाला कार्बन ये वाला CH3 डबल बॉन्डिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ तक हमने कंपाउंड कवर कर लिया। देन जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है। यहाँ N बचा है, देन उसके बाद NH2 बचा है। नाम क्या दोगे उस कंपाउंड का, एसीटोन के साथ रिएक्शन हो रही इसलिए स्टार्टिंग में लिखोगे एसीटो। देन इस वाले कंपाउंड से क्या बनता है प्रोडक्ट, हाइड्राजोन। नाम क्या आ गया फिर कंपाउंड का, एसीटोहाइड्राजोन। थर्ड रिएक्शन देखते हैं, एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे फिनिल हाइड्राजीन की, H2O चला जाएगा सिमिलर केस है, H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है, जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच कर दो। फिर यहाँ पे क्या बचा था, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या अटैचमेंट बाकी थी, NNHC6H5 NNHC6H5, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। नाम क्या दोगे, एसीटोन के साथ रिएक्शन हुई है तो उसका नाम आएगा एसीटो। फिनिल ग्रुप है तो उसके आगे लिखोगे फिनिल। देन नेक्स्ट हाइड्राजीन डेरिवेटिव था तो नाम क्या बनेगा प्रोडक्ट में, हाइड्राजोन। फिर पूरे कंपाउंड का नाम क्या आ गया, एसीटोफिनिल हाइड्राजोन। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं एसीटोन के ऊपर, वो है आपकी सेमी कार्बाइड की रिएक्शन। सिमिलरली वहां से भी आपका H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है। क्या क्या बचा है देखो, CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्डिंग, यहाँ तक पार्ट बचा था। देन रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा है, NH, देन NH को अटैच है कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन। देन उसके बाद क्या था, NH2, ठीक है। ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, एसीटो सेमी कार्बाजोन। नाम क्या आ गया कंपाउंड का, एसीटो सेमी कार्बाजोन। देन नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ रिएक्शन, एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे अभी 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजीन की। तो प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा, यहाँ से भी सिमिलर H2O चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, ये वाला H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है तो कर दो भाई अटैच, ठीक है, डबल बॉन्डिंग। देन ये वाला N अटैच करना है यहाँ पे N। देन नेक्स्ट NH, ओके। देन नेक्स्ट NH को कौन अटैच था, रिंग अटैच है। एंड फोर्थ पोजीशन पे अटैच है एक NO2 ग्रुप एंड सेकंड पोजीशन पे अटैच है एक NO2 ग्रुप। नाम क्या आएगा फिर उस कंपाउंड का, एसीटो 2,4 डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्राजोन। ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल गया, ठीक है। तो ये देखें हमने फिफ्थ स्पेसिफिक रिएक्शंस फॉर एसीटोन मतलब कीटोन डेरिवेटिव के साथ, अल्डिहाइड के साथ भी हमने स्पेसिफिक रिएक्शन देख ली। अभी आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जनरल रिएक्शंस नहीं पूछे जाते, स्पेसिफिक रिएक्शन पूछे जाते। तो हमने सभी स्पेसिफिक रिएक्शन भी अभी देख लिए, अल्डिहाइड के साथ वाले भी एंड कीटोन के साथ वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी फिफ्थ केमिकल रिएक्शंस थी वो होती है ओहर। देन नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ केमिकल रिएक्शन कौन सी है। तो चलिए गाइस देखते हैं सिक्स्थ केमिकल रिएक्शन। सिक्स्थ केमिकल रिएक्शन का नाम है जो हमें स्टार्ट करनी है अभी, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। सिक्स्थ केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं अभी, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव्स होता है, ठीक है। हैलो मतलब क्या होता है, हैलोजन डेरिवेटिव होता है। तो इसका आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि फॉर्म क्या होना चाहिए। हैलोजन रिएक्शन में हैलो फॉर्म करना है, हैलोजन का फॉर्मेशन करना है, मतलब क्या होना चाहिए, हैलो फॉर्म प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, आइडोफॉर्म होता है, वैसे आपको प्रिपेयर करना है हैलो फॉर्म। तो इस केस में हमें प्रिपेयर करना है आइडोफॉर्म। अभी एक बात ध्यान में रखना, जो हैलो फॉर्म की रिएक्शन होती है ये अल्डिहाइड की केस में नहीं होती है, ठीक है। हैलो फॉर्म रिएक्शन जस्ट आप कीटोन के ऊपर ही कर सकते हो, अल्डिहाइड के ऊपर ये रिएक्शन नहीं होती है। ये रिएक्शन सिर्फ कीटोन के लिए बनी है, अल्डिहाइड के लिए नहीं बनी है। अल्डिहाइड के ऊपर
कौन से भी एल्डिहाइड कंपाउंड के ऊपर हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होती है। दिस रिएक्शन इज ओनली फॉर कीटोन, ठीक है, कीटोन ग्रुप के लिए ही हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो चलिए देखते हैं कीटोन के ऊपर हैलोफॉर्म रिएक्शन होती कैसे है। यहाँ पे लेंगे हम एसीटोन का कंपाउंड, ठीक है, एसीटोन लिया हमने, एसीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे NaOI। नाम क्या है इसका? Na मतलब क्या होता है? सोडियम। OI क्या है? आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला लिया है। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ पे लोगे आप इन प्रेजेंस में NaOH I2, हीट दोगे उसको, ये वाली रिएक्शन करनी है आपको इन प्रेजेंस ऑफ NaOH I2 की, ठीक है। अभी देखो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी रिएक्शन है, एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करेंगे सोडियम आयोडाइड की। तो यहाँ पे आपको सोडियम आयोडाइड के सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम आयोडाइड के लेने पड़ेंगे आपको थ्राइस कंपाउंड, ठीक है, थ्राइस मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, हैलोफॉर्म का कंपाउंड बनाना है, और हैलोफॉर्म के लिए तो हमें थ्राइस कंपाउंड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या होता है, जो आपका यहाँ पे CH3 है, CH3 है, तो CH3 में से क्या करना है आपको, सिर्फ CH को कंसीडर करना है। CH3 में से क्या करना है आपको, सिर्फ CH कंपाउंड को कंसीडर करना है। तो ये वाला CH को हमें क्या करना है, बाय प्रोडक्ट में भेजना है, ठीक है, प्रोडक्ट में भेज देना है, उधर के साइड भेजना है CH को, ठीक है। CH को डालेंगे हम इधर के साइड पे, हैलोफॉर्म प्रिपेयर करना है हमें, इसलिए हमने CH लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, CH3 था, 3 हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन में से हमने सिर्फ 1 हाइड्रोजन लिखा है। CH3 मतलब 3 हाइड्रोजन थे उस कार्बन के पास, हमने सिर्फ 1 हाइड्रोजन लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं आयोडाइड के, ठीक है। नेक्स्ट उसके पास कौन भेजेंगे हम, आयोडीन को भेजेंगे। ये आ गया यहाँ पे I, लेकिन ये सिंगल I है क्या, I तो 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, I3, मतलब क्या बन गया वो, CHI3। उसका नाम क्या होता है, आइडोफॉर्म। प्रिपेयर क्या हुआ, आइडोफॉर्म। हैलोफॉर्म प्रिपेयर करना था तो हो गया भाई आइडोफॉर्म प्रिपेयर, ठीक है। आयोडीन इज योर हैलोजन कंपाउंड एंड आइडोफॉर्म प्रिपेयर हो चुका है, हैलोफॉर्म का फॉर्मेशन हमने कर दिया है, तो आइडोफॉर्म वहां पे प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं बचा हुआ कंपाउंड हमें क्या क्या मिलते हैं। ये वाला CH जो रिमेनिंग बचा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो लिख देते पहले, CH3, ये था आपका CH3। उसके बाद है ये वाला कार्बन, देन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, देन उसके बाद क्या अटैच होता है वो देखो, ये वाला CH3 तो चला गया है, ठीक है। उसके पास जो 2 हाइड्रोजन से उसका हम बाद में सोचेंगे। अभी यहाँ पे देखो क्या बचा है, यहाँ पे NaO भी तो बचा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को अटैच कर देंगे। ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। Na इधर और ऑक्सीजन उधर, ऐसा अटैचमेंट क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव होता है, ठीक है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, तो उसने पहले ऑक्सीजन को खींचा, देन सोडियम बाद में आया, ठीक है। तो वो वाला कंपाउंड हमें मिल गया, उसका नाम क्या आएगा, फिर सोडियम कंपाउंड है तो सोडियम एसीटेट, कंपाउंड का नाम क्या मिला हमें, सोडियम एसीटेट। देन और कुछ रिमेनिंग बचा है जो फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, ये वाला CH3 चला गया, ये वाला कार्बन डबल बॉन्डिंग वो चला गया, यहाँ पे क्या बचा था, और यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन गया था इसके साथ, ठीक है। बचे कितने थे, 2 हाइड्रोजन तो और बचे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो NaO का एक ही कंपाउंड गया, मतलब कितने कंपाउंड बचे थे, 2 Na बचे हैं, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, ठीक है। तो एक कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ट्वाइस NaOH, ठीक है, ट्वाइस NaOH मतलब ट्वाइस 2 कंपाउंड थे Na के, तो ट्वाइस Na। ऑक्सीजन के कितने कंपाउंड थे, 2 थे, तो O एंड हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड बचे थे, 2, तो फॉर्म क्या हो गया, ट्वाइस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो चुका है 2 मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये थी आपकी हैलोफॉर्म की रिएक्शन। हैलोफॉर्म की रिएक्शन में हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसीटोन की रिएक्शन की सोडियम आयोडाइड के साथ, एसीटोन की रिएक्शन की सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ, यहाँ पे हाइपो भी आएगा, सोडियम हाइपो आयोडाइड। सोडियम की रिएक्शन की हमने, एसीटोन की रिएक्शन की हमने सोडियम हाइपो आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH I2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH I2। देन फॉर्मेशन क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे था CH3, ठीक है, CH3 कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, हमने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को साथ लिया,
प्रोडक्ट में, CH मिल गया हमें। CH के बाद हमने आयोडीन लगाया, आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल थे, 3 मॉलिक्यूल थे, इसलिए हमने क्या लिख दिया CHI3, क्योंकि हमें हेलोफॉर्म फॉर्मेशन हो रहा था, हेलोफॉर्म की रिएक्शन है तो यहाँ पे हेलोफॉर्म प्रिपेयर हो गया। हेलोफॉर्म का नाम क्या आया, आइडोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो बचा था उसको हमने अटैच कर दिया, यहाँ पे CH3 था, COO था एंड यहाँ से लेकर हमने NaO लगा दिया, तो आपको वहाँ पे एक और कंपाउंड मिल गया, उसका नाम है सोडियम एसीटेट। देन नेक्स्ट जो NaOH मिला, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे तो एक ही हाइड्रोजन गया था, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन अभी भी बचे थे। यहाँ पे 3 NaO के कंपाउंड थे, मतलब 3 Na थे, 3 ऑक्सीजन थे, तो 3 Na में से एक Na चला गया, मतलब एक सोडियम चला गया, एक ऑक्सीजन चला गया, तो 2 Na 2 ऑक्सीजन बचे थे और इन सब का एक कंपाउंड बन गया, वो है ट्वाइस NaOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन थी 6th केमिकल रिएक्शन जिसका नाम था हेलोफॉर्म रिएक्शन। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है आपकी 7th केमिकल रिएक्शन, और ये जो 7th केमिकल रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है और इसके ऊपर हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है ये, जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या अल्डोल एडिशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या इसका एक और नाम आएगा अल्डोल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या अल्डोल एडिशन रिएक्शन या अल्डोल रिएक्शन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको करके रखना, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे हेलोफॉर्म ने, जो हमने पहली केमिकल रिएक्शन देखी हेलोफॉर्म की, तो हेलोफॉर्म की रिएक्शन ओनली ऑन कीटोन के ऊपर होती थी, अल्डिहाइड के ऊपर नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये अल्डिहाइड के ऊपर भी होती है, ये कीटोन के ऊपर भी होती है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन अगर फॉलो हुई तो ही ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, नहीं तो नहीं होती है। वो रिएक्शन, वो जो कंडीशन है इन रिएक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी वो रिएक्शन, तो वो रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी या रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमें कंडीशन देखनी है, अल्डिहाइड के ऊपर भी ये रिएक्शन होगी, कीटोन के ऊपर भी ये रिएक्शन होगी, लेकिन जो कंडीशन है वो ऐसा है कि जो भी हम कंपाउंड लेंगे, अल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, जो भी हम कंपाउंड लेंगे तो वो कंपाउंड में एटलीस्ट वन, मतलब एटलीस्ट वन, एक तो आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलना ही चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। ज्यादा कितने भी हो सकते, कितने भी हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एक भी होगा तो भी चलेगा, या उससे ज्यादा भी होगे तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो एक हाइड्रोजन तो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको अल्फा हाइड्रोजन को पहचानना आ गया तो फिर आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर दोगे। तो चलिए देखते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है ये लिया है हमने यहाँ पे, ये वाला एक कंपाउंड है, ये वाला एक और कंपाउंड है, ठीक है। ये वाला है अल्डिहाइड की केस, ये वाला कंपाउंड है कीटोन की केस। एक कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए, वो कंडीशन कैसी है, अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आपको पहचानना आना चाहिए। तो ये वाला है आपका फंक्शनल ग्रुप CHO, यानी वो प्रूफ कर रहा है कि वो अल्डिहाइड है। ये है यहाँ पे COCH3 यानी R ग्रुप है, अल्किल ग्रुप है, मतलब वो कीटोन की फैमिली प्रूफ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको कंसीडर मत करना, जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको कंसीडर मत करना अल्फा हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के बाद, मतलब कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन के बाद, कार्बोनिल ग्रुप के बाद मतलब कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन के बाद जो भी आपका कार्बन आएगा, कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन के बाद जो भी उसको अटैच वाला सबसे पहला कार्बन आएगा वो होगा आपका अल्फा कार्बन, ठीक है।
कार्बोनिल कंपाउंड के बाद मतलब कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन के बाद जो भी उसको पहला कार्बन अटैच होगा वो होगा अल्फा कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो कंपाउंड होगा ये सेकेंड अटैच है, सबसे पहले ये अटैच है तो ये आ गया अल्फा कार्बन, ये अटैच है तो ये आ जाएगा आपका बीटा कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट देखो कीटोन के केस में क्या हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड के बाद जो भी सबसे पहला कार्बन अटैच होगा कार्बोनिल कंपाउंड को मतलब कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन को जो भी सबसे पहले एक कार्बन अटैच होगा वो आएगा आपका अल्फा कार्बन। तो सबसे पहले ये वाला अटैच है अल्फा कार्बन, कोई बोलेगे ये भी तो है इधर अटैच, डायरेक्टली अटैच है, वो भी सबसे पहला है, तो हाँ भाई वो भी आएगा आपका अल्फा कार्बन। दोनों साइड पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। कितने भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ होना चाहिए प्रेजेंट। एक भी हुआ तो भी चलेगा, दो हुए तो भी चलेगा और इससे ज़्यादा हुए वो भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए। कंडीशन इतनी है हमारी कि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। आप कहोगे कि यहाँ पे तो अल्फा कार्बन बोला, अभी अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल रहे उसके पास जो भी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे ये वाला है आपका अल्फा कार्बन, उसके पास से दो हाइड्रोजन्स, मतलब वो क्या होगी, उसके पास अल्फा कार्बन के पास से दो हाइड्रोजन्स, यानी वो क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स। उस हाइड्रोजन्स को क्या बोलेंगे हम, अल्फा हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन के पास है दो हाइड्रोजन्स, तो उसको क्या बोलेंगे, उस हाइड्रोजन्स को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये वाला कार्बन अगर अल्फा कार्बन है तो उसके पास वाले हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, ये वाले जो हाइड्रोजन्स है ये भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, क्योंकि वो कार्बन भी डायरेक्टली अटैच है कार्बोनिल कंपाउंड को, मतलब सबसे पहला कार्बन उधर का भी आ रहा है तो वो भी आपका अल्फा कार्बन है और उसके पास भी 3 हाइड्रोजन्स है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन्स भी कंसिडर होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि होना चाहिए। एक भी होगा तो भी चलेगा या उससे ज़्यादा होंगे तो भी चलेगा, लेकिन होना चाहिए। कंडीशन इतनी है कि होना चाहिए। अगर ऐसा कंपाउंड हमने ले लिया, ये वाला कंपाउंड अगर हमने लिया है, ये वाला कंपाउंड हमने लिया, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन को हमें देखना है कि उसके बाजू वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कार्बन है वो हाइड्रोजन को अटैच होना चाहिए, उसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन है क्या, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं है भाई। ये वाला तो है आपका अल्फा कार्बन, इधर का भी है आपका अल्फा कार्बन, लेकिन उन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, उनको डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए। उनको तो CH3 ग्रुप अटैच है, तो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन हमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या बोला है कंडीशन, कि अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। आपको क्या देखना है, अल्फा कार्बन है तो उस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है या नहीं है, अगर है तो वो आएंगे अल्फा हाइड्रोजन लाइक दिस। इन केसेस में हमने क्या देखा, इस अल्फा कार्बन के पास है 2 हाइड्रोजन, यानी वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। इसके पास भी थे 2 हाइड्रोजन, ये भी कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। इधर भी प्रेजेंट है तो ये भी आएंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट किया हमने, यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं है। अल्फा कार्बन प्रेजेंट हुए तो वो नहीं चल रहा है, हमें अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। उस अल्फा कार्बन के पास कुछ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन इस केस में नहीं है, तो इस केस में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वाली कंडीशन याद रखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात रिएक्शन को, जनरल रिएक्शन को देखते हैं पहले। ओके, ये वाला कंपाउंड लिया हमने सबसे पहले। देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये वाला कंपाउंड लिया हमने अल्डिहाइड का, ठीक है। ये वाले कंपाउंड का नाम है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको सिमिलरली 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया हमने, अल्डिहाइड का कंपाउंड लिया, अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे हम अगेन सिमिलर कंपाउंड की, ठीक है।
अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हम सिमिलर कंपाउंड की, वही कंपाउंड हम उसके साथ फिर से रिएक्ट करने वाले। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिया था हमने अल्डिहाइड का कंपाउंड, यहाँ पे भी सिमिलर कंपाउंड हमने लिया है, वो कंपाउंड है आपका अल्डिहाइड का कंपाउंड। ठीक है, अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम अल्डिहाइड कंपाउंड की, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देख रहे हैं। इन प्रेजेंस में आपको क्या क्या लेना है वो देखो। आप डाइल्यूट NaOH भी प्रेजेंट दिखा सकते हो, डाइल्यूट KOH भी प्रेजेंट दिखा सकते हो, या डाइल्यूट Na2CO3 का कंपाउंड भी आप प्रेजेंट दिखा सकते हो। देन नेक्स्ट एक और कंपाउंड है BaOH2, तो ये वाला कंपाउंड भी आप प्रेजेंट दिखा सकते हो। इन 4 में से कोई भी कंपाउंड इन प्रेजेंस में आप दिखा सकते हो। अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, अल्डिहाइड का कंपाउंड अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या डाइल्यूट Na2CO3 या BaOH2। ठीक है, तो ये कंपाउंड की हम रिएक्शन करेंगे। देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको फोकस किसके ऊपर करना है, कंडीशन कौन सी बताई भाई, अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन बताई। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये वाला जो सेकेंड कंपाउंड आएगा उसके ऊपर आपको अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना है। तो देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, तो ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो अटैच है वो वाला कार्बन आएगा आपका अल्फा कार्बन। तो ये वाला कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो आएंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है अभी हमें, जो अल्फा हाइड्रोजन से आपके, तो अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल हम उसको ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। CH2 था, तो CH2 में से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा वो भी पता चलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, जो आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन में जो अल्फा हाइड्रोजन से, तो अल्फा हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हम भेजेंगे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन को देंगे हम ऑक्सीजन के पास, मतलब ये वाला हाइड्रोजन जाएगा इस वाले ऑक्सीजन के पास। अल्फा हाइड्रोजन जा रहा है, ये बात ध्यान में रखना, अल्फा हाइड्रोजन को ही जाना है ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ से हमने ये वाला हाइड्रोजन इसलिए ऊपर लिखा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन जा रहा है ऑक्सीजन के पास। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, यहाँ पे जो कार्बन है फिर वो चला जाएगा इस वाले कार्बन के पास, ये वाला कार्बन का कंपाउंड चला आएगा इस वाले कार्बन के पास। एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, एंड अल्फा कार्बन आ गया नीचे कार्बन के पास। तो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है वो देखो। अभी यहाँ पे था आपका R का कंपाउंड, ठीक है, ये वाला कंपाउंड था आपका R। नेक्स्ट क्या था, CH2। नेक्स्ट क्या था, CH2 के बाद ये वाला कार्बन, देन ये वाला ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कौन गया, फिर ये वाला हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया आके। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला कार्बन था उसके पास है CH का ग्रुप। देन इस वाले कार्बन के बाद कौन अटैच हो गया, कार्बन आ गया, तो ये वाला CH आ गया। CH को कौन अटैच है इधर से, ये वाला R का ग्रुप अटैच है। देन नेक्स्ट आगे क्या अटैच है वो देखो, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड का नाम मिला आपको अल्डोल। ये वाले कंपाउंड का नाम है अल्डोल। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देख रहे हैं, तो ये वाला कंपाउंड मिला आपको अल्डोल का। कैसे मिला वो देखो, अल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हमने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए, ये है आपका पहला अल्डिहाइड का कंपाउंड। देन नेक्स्ट यहाँ पे लिया हमने सेकेंड अल्डिहाइड का कंपाउंड। तो अल्डिहाइड के कंपाउंड में क्या हुआ, यहाँ पे हम ट्वाइस मॉलिक्यूल भी इंडिकेट कर सकते थे। ठीक है, 2 अल्डिहाइड के कंपाउंड, सिमिलर कंपाउंड अगर हम साथ में रिएक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 इंडिकेट कर सकते थे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे 2 मेंशन कर दोगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा और आप रिएक्शन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, 2 अलग अलग कंपाउंड्स लिखने, ताकि ये जो अरेंजमेंट हुई है यहाँ पे ये आपको समझ में आ जाए। तो हमने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सेकेंड अल्डिहाइड का कंपाउंड था उसमें हमने फोकस किया अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर। अल्फा हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन था वो चला गया ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ चला गया वो वाला हाइड्रोजन, एंड अल्फा कार्बन चला आया कार्बन के पास। तो कंपाउंड कैसे बन गया, ये वाला R था, ये वाला CH2 था, कार्बन था, कार्बन के पास था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अटैच हो गया ये वाला हाइड्रोजन, तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया। ये वाला CH था, देन ये वाला CH उसके बाद अटैच हो चुका है, CH को अटैच था ये वाला R, देन जो आगे का पार्ट था CHO वो हमने अटैच कर दिया। तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया अल्डोल का। देन नेक्स्ट करते हैं इसके ऊपर और एक रिएक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अल्डोल के कंपाउंड को हम वार्म करेंगे। ठीक है, मतलब हीट देंगे, वार्म करेंगे। वार्म करते वक्त यहाँ से क्या होगा भाई,
H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, माइनस H2O होगा, जो H2O है वो निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा H2O निकलेगा वो देखो यहाँ पे, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला, ये OH एंड ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाले हाइड्रोजन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, उसके पास लिखने की वजह यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऊपर, ठीक है। ऊपर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें यहाँ से इजीली समझ में आ जाएगा कि ये H2O मॉलिक्यूल चला जा रहा है बाय प्रोडक्ट में, तो भेज दो उसको बाय प्रोडक्ट में। ये वाला कंपाउंड चला गया वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट में, देन रिमेनिंग जो बचा है उसको सिर्फ एडजस्ट करो। यहाँ पे था आपका R का कंपाउंड, देन उसके बाद था CH2 का कंपाउंड, देन उसके बाद था CH, देन उसके बाद ये वाला OH, तो H चले गए बाय प्रोडक्ट में, तो बचा सिर्फ है कार्बन, उसको अटैच है R, देन यहाँ पे है कार्बन, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन एंड R। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिला। यहाँ पे देखो अभी, यहाँ से आपका OH चला गया, यहाँ से आपका OH गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, तो उनकी वैलेंसी बैलेंस करनी होगी उन कार्बन्स की, तो हम वहाँ पे लगा देंगे डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल गया, डबल बॉन्डिंग हमने वहाँ पे लगा दी। तो ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा वो देखो, यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेगा अल्फा बीटा कार्बन्स। ये जो पहला कार्बन है ये है आपका अल्फा, ये जो सेकंड है ये है बीटा। नाम कैसे दोगे वो देख रहे हैं हम, अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा, ये वाला अल्फा बीटा, उनके बीच क्या है, डबल बॉन्डिंग है। डबल बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ये वाला कंपाउंड कौन सा है फिर, कार्बोनिल कंपाउंड। रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको करनी ही पड़ेगी, तो अंडरस्टैंड करो भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हमने क्या किया, अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए। अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को हमने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया। सबसे पहले क्या किया है हमने, उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी। यहाँ पे हमने पहला अल्डिहाइड का कंपाउंड लिया, यहाँ पे हमने सेकेंड अल्डिहाइड का कंपाउंड लिया। देन सेकेंड अल्डिहाइड के कंपाउंड में हमने अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया, तो ये वाला था आपका अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन्स के ऊपर जो एक हाइड्रोजन था आपका अल्फा हाइड्रोजन, वो चला गया ऑक्सीजन के पास, तो वो यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन था वो मूव हुआ कार्बन की तरफ, तो वो आ गया इधर के साइड पे। मतलब ये वाला जो आपका कार्बन का कंपाउंड था CH का, तो उसके बाद कौन सा कंपाउंड आ गया, ये वाला Cr का कंपाउंड आ गया इधर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, नेक्स्ट हमने वार्म किया, उसको गर्म किया, हीट दिया, -H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में। कौन सा वाटर मॉलिक्यूल गया फिर, ये वाला OH, ये वाला H चले गए बाय प्रोडक्ट में H2O बन के, एंड रिमेनिंग जो बचा था अल्डोल का कंसेप्ट वो हमने लिख दिया, एंड डबल बॉन्डिंग की एडजस्टमेंट की। तो कंपाउंड का नाम क्या मिल गया हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये वाला हमें प्रोडक्ट मिल गया। तो ये थी जनरल रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या उसको आप अल्डोल एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो ये हमने जनरल रिएक्शन देखी, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जनरल रिएक्शन थोड़ी आती है, स्पेसिफिक रिएक्शन आती है। तो चलो स्पेसिफिक रिएक्शन देखते अल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे हम अल्डिहाइड की केस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाला कंपाउंड लिया हमने अल्डिहाइड का, ठीक है। अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेंगे हम एक और अल्डिहाइड कंपाउंड की, ठीक है। सिर्फ अरेंजमेंट की हमने, ज़्यादा कुछ नहीं किया, अरेंजमेंट की है सिर्फ। यहाँ पे क्या था, ये वाला कंपाउंड लिया हमने सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का। एसिटल्डिहाइड को ही आप इथेनॉल ऐसा भी बोल सकते हो, क्योंकि उसके अंडर में कितने कार्बन से, 2 कार्बन से। देन यहाँ पे अगेन हमने वही सिमिलर कंपाउंड लिया एसिटल्डिहाइड का, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, इथेनॉल बोल सकते हो। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये भी आपका CH3 है। इसको हमने सेपरेट क्यों लिखा भाई, क्यों लिखा ऐसा सेपरेट, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ पे क्या है आपका C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के बाद सबसे पहला जो कार्बन उसको अटैच होगा वो कार्बन कैसे होगा, अल्फा कार्बन होगा। और उस कार्बन के आसपास आने वाले सभी हाइड्रोजन कैसे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो इस कार्बन के पास जो अल्फा कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब वो था आपका CH3। यही स्ट्रक्चर है भाई ये, ठीक है। सिर्फ हमने अरेंजमेंट चेंज किया, एसिटल्डिहाइड का ही वो स्ट्रक्चर है। तो उसके पास है 3 हाइड्रोजन, तो वो 3 अल्फा हाइड्रोजन से। तो अल्फा हाइड्रोजन्स को हम फोकस करते हैं सबसे पहले, जनरल रिएक्शन में हमने देखा सबसे पहले हम अल्फा हाइड्रोजन्स को फोकस करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन को क्यों फोकस करते, क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन के पास,
क्योंकि एक अल्फा हाइड्रोजन चला जाता है ऑक्सीजन के पास, तो अटैच कर दो उसको, ठीक है। देन जो अल्फा कार्बन है वो चला आता है कार्बन के पास। सिमिलर कैसे, जैसे हमने जनरल रिएक्शन में देखा उसी तरह से देखना है। इन प्रेजेंस में क्या क्या आएगा फिर, डाइल्यूट NaOH, कोई भी एक कंपाउंड आप ले सकते हो, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट Na2CO3, ठीक है, एंड BaOH2, इनमें से कोई भी एक कंपाउंड आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट कंपाउंड क्या मिला है वो देखो, अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये था आपका CH3, तो CH3 एज इट इज हमने लिख दिया। देन उसके बाद था कार्बन, उसको अटैच है ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन उसको अटैच है। देन ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, ये वाला कंपाउंड तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाले ऑक्सीजन के पास चला आया ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने अल्फा हाइड्रोजन इंडिकेट कर दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, कार्बन के पास कौन कंटिन्यू अटैच हुआ है, CH2 अटैच हुआ है, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास कौन गया था, अल्फा कार्बन गया था, तो कंटिन्यूएशन में आपको अटैच कर देना है। तो ये वाला CH2 आ गया, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपको वहां पे मिल गया। तो ये वाला कंपाउंड जो मिला है उसका नाम है अल्डोल, ठीक है, अल्डोल कंपाउंड मिला है आपको वहां पे। अल्डोल का कंपाउंड फॉर्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वही अल्डोल कंपाउंड के ऊपर और एक रिएक्शन करेंगे। अल्डोल कंपाउंड लेंगे हम सबसे पहले, ये थी आपकी स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, वही कंपाउंड लेंगे, CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्डिंग हाइड्रोजन, ये वाला कंपाउंड हमने लिया, इसका नाम क्या है, अल्डोल। अल्डोल के ऊपर क्या करने वाले हम वो देखो, अभी अल्डोल के ऊपर हम उसको वार्म करेंगे, मतलब हीट देंगे। हीट देने की वजह से वहाँ से क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है, H2O रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो H2O कहाँ से जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन है आपका, ठीक है, ये वाला OH ग्रुप, OH ग्रुप किसके साथ जाएगा, यहाँ पे है आपके दो हाइड्रोजन्स, तो एक हाइड्रोजन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं भाई, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा वाला हाइड्रोजन जा रहा है OH के साथ। तो ये वाला हाइड्रोजन जा रहा है इस वाले OH के साथ, मतलब H2O चला गया आपका बाय प्रोडक्ट में, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल मिल गया आपको बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करो एंड एडजस्ट करो। CH3 था, देन उसके पास था CH, देन उसके पास था CH, देन CH को अटैच था कार्बन, डबल बॉन्डिंग H, ठीक है, OH, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है। अभी क्या मिस है यहाँ पे वो देखो, यहाँ से चला गया आपका OH का कंपाउंड, यहाँ से चला गया आपका हाइड्रोजन का कंपाउंड, तो यहाँ पे वैलेंसी बैलेंस है क्या, 1 2 3 है भाई, तो यहाँ पे आपको वैलेंसी एडजस्ट करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक सेकेंड, यहाँ पे है आपके 1 2 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे है आपके 1 2 3 बॉन्ड्स, तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्डिंग एडजस्ट करनी होगी, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। इस वाले कंपाउंड का नाम क्या आता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रोटोनल्डिहाइड। इस वाले कंपाउंड का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमने एसिटल्डिहाइड, दो एसिटल्डिहाइड के कंपाउंड एक दूसरे को रिएक्ट किए। एसिटल्डिहाइड को आप इथेनॉल भी बोल सकते हो। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड एक दूसरे को रिएक्ट हुए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, डाइल्यूट Na2CO3 एंड BaOH2 के साथ। देन आपको अल्डोल का प्रोडक्ट मिला। कैसे मिला, अल्फा हाइड्रोजन को हमने मूव कर दिया ऑक्सीजन के पास एंड ये वाला अल्फा कार्बन मूव हुआ इस वाले कार्बन के पास, तो आपको अल्डोल का प्रोडक्ट मिल गया। देन अल्डोल के प्रोडक्ट के ऊपर हमने क्या किया, अल्डोल के प्रोडक्ट को हमने वार्म किया, हीट दी, तो हीट देने की वजह से H2O मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में, वाटर मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में, तो ये वाला H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में एंड रिमेनिंग जो प्रोडक्ट बचा था उसको हमने एडजस्ट कर दिया डबल बॉन्डिंग देके, तो उस कंपाउंड का नाम क्या मिल गया, क्रोटोनल्डिहाइड का कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने अल्डिहाइड का कंपाउंड देखा, ठीक है। अल्डिहाइड के ऊपर देखिए अल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन, कीटोन के ऊपर क्या होती है वो भी तो हमें आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कीटोन के ऊपर क्या रिएक्शन होती है, स्पेसिफिक रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कीटोन के ऊपर एसीटोन की रिएक्शन लेंगे हम अभी। CH3C डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन CH3, ठीक है, एसीटोन की रिएक्शन करेंगे। अगेन हम सेकेंड एसीटोन का कंपाउंड लेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH।
या अदर Na2CO3 या BaOH2 आप लिख सकते हो। तो ये वाले कंपाउंड हमने लिए। यहाँ पे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको उस कंपाउंड की अरेंजमेंट कर दो ताकि जब भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा तब कोई डिफिकल्टी नहीं होगी उसके अरेंजमेंट में। तो हम क्या करेंगे, ये वाला CH3 अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो कोई चेंज होगा क्या? अगर ये वाला CH3 की पोजीशन सिर्फ हमने चेंज कर दिए तो इसका नाम नहीं बदलेगा भाई, ठीक है, एसीटोन ही रहेगा। कितनी भी आप चेंजिंग कर दोगे उसकी पोजीशन तो उसका नाम बदलने वाला नहीं है। तो ये वाला जो कंपाउंड है आपका ये एसीटोन ही रहेगा, ठीक है। ये वाला कंपाउंड जो है आपका ये एसीटोन है। ये वाला कंपाउंड भी कौन सा है भाई, आपका एसीटोन का कंपाउंड ही है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया था, जो आपका CH3 था तो CH3 में से सिर्फ हमने CH2 लिखा एंड H को सेपरेट कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, जो आपका CH2 एंड H को सेपरेट किया है हमने वो क्या है भाई, C डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन के बाद आने वाला सबसे पहला कार्बन है तो वो है आपका अल्फा कार्बन, और उसके पास है अल्फा हाइड्रोजन। तो हमने सेपरेट क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मूव होने वाला है ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मूव होने वाला है ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए हमने उसको सेपरेशन में लिख दिया ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो ये भी एसीटोन का कंपाउंड है, ये भी एसीटोन का कंपाउंड है। तो इन प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं हम डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH या Na2CO3 के ऊपर भी आप इन प्रेजेंस ले सकते हो या BaOH2 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे दो एसीटोन के कंपाउंड एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन मूव हो गया ऑक्सीजन की तरफ एंड जो आपका अल्फा कार्बन था वो भी अटैच हो जाएगा कार्बन को, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो कार्बन है आपका ये अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन की तरफ। तो चलो कर दो उसको अटैच, क्या क्या रिएक्शन होती है वो देखो। यहाँ पे है आपका CH3, उसको अटैच है ये वाला कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ पे था CH3, ठीक है, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, तो ये चला गया उधर, ये वाला CH3 है, देन उसको अटैच क्या हुआ भाई, ये वाला कार्बन हो गया तो यहाँ पे है CH2, देन उसको अटैच है डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन CH3। तो ये वाला कंपाउंड मिला आपको अल्डोल का, ठीक है। अल्डोल का स्ट्रक्चर आपको मिल गया। ये थी आपकी स्टेप 1, दो एसीटोन के कंपाउंड एक दूसरे के साथ हमने रिएक्ट किए तो प्रोडक्ट क्या मिला, अल्डोल का प्रोडक्ट मिला। देन नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 2 में क्या होता है। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, वही अल्डोल का प्रोडक्ट हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। सिमिलरली वही प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख रही हूँ अल्डोल का, ठीक है। जो कंपाउंड हमें मिला अल्डोल का वही सिमिलरली हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अभी उसके ऊपर रिएक्शन करने वाले हम वार्म, मतलब उसको हीट देने वाले। हीट देने की वजह से वहाँ से H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका CH2 के मॉलिक्यूल, CH2 का कंपाउंड है। अगर हमने इस CH2 में जो एक हाइड्रोजन है इसको हम ऊपर लिखा तो चलेगा क्या, ऑब्वियसली चलेगा, उसका नाम थोड़ी ना बदलेगा भाई। वहाँ पे दो हाइड्रोजन थे तो हमने एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया। ऐसा क्यों किया, ताकि यहाँ का कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ से क्या जा रहा है, H2O चला जा रहा है बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे H2O का कंपाउंड चला गया बाय प्रोडक्ट में। जो रिमेनिंग बचा है उसको अटैच करना है, सिर्फ एडजस्ट करना है। यहाँ पे था आपका CH3, उसके बाद था कार्बन, कार्बन को अटैच था CH3, देन नेक्स्ट यहाँ पे था बॉन्ड, देन उसको अटैच है CH, देन अगेन कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, उसको अटैच है CH3, ठीक है। ये वाला कंपाउंड है वहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, यहाँ पे जो OH था एंड यहाँ का जो हाइड्रोजन था ये चले गए बाय प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई, तो उसको कंप्लीट कर दो डबल बॉन्डिंग देके, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपको कौन सा मिल गया, ये वाला था अल्फा पोजीशन, ये वाली थी बीटा पोजीशन। आप इसको कैसा नाम दे सकते हो वो भी देखो, जैसे हमने जनरल में नाम दिया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों, क्योंकि वहाँ पे डबल बॉन्डिंग है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे है कार्बोनिल कंपाउंड, तो आप उसका ऐसा भी नाम दे सकते हो, लाइक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। एंड एक उसका जो स्पेसिफिक नेम है वो भी आप उसको दे सकते हो, कैसे, नंबरिंग देके, या लाइक यहाँ से नंबरिंग आप दोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाली नंबरिंग हमने दे दी। इधर से ही क्यों नंबरिंग दी, क्योंकि उधर से जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो नज़दीक है, तो नंबरिंग हमने उधर से दी। अभी नाम देखो उसका कैसे आएगा। 4th नंबर पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे 4th मिथिल, ठीक है, और में नाम दे रहे हैं हम 4th मिथिल, 4th पोजीशन पे है मिथिल ग्रुप प्रेजेंट, तो 4 मिथिल। देन उसके बाद 5 कार्बन से तो यहाँ पे आएगा पेंट,
ठीक है, 5 कार्बन से तो पेंट। देन उसके बाद 3 एंड 4 पोजीशन के बीच डबल बॉन्डिंग है तो हम लेस नंबर लेते हैं, इसलिए इन, ठीक है, 3 इन, पेंट 3 इन एंड सेकेंड पोजीशन पे है आपका ONE ग्रुप, मतलब कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए ONE। नाम कैसे मिल गया फिर उसका, 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ONE, ये वाला उसका नाम आ गया। तो यहाँ पे हमने कीटोन के ऊपर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होती है वो भी देख लिया। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH KOH, तो अल्फा हाइड्रोजन था वो चला गया ऑक्सीजन के पास। देन नेक्स्ट जो अल्फा कार्बन था वो आ गया इस मिडल वाले कार्बन के पास। देन नेक्स्ट आपको अल्डोल का कंपाउंड मिल गया। अल्डोल के कंपाउंड के ऊपर हमने उसको वार्म किया, हीट दी, तो हीट देने की वजह से H2O मॉलिक्यूल चला गया बाय प्रोडक्ट में। देन यहाँ से क्या हुआ, ये वाला OH का कंपाउंड या यहाँ से एक हाइड्रोजन मतलब H2O मॉलिक्यूल चला गया यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में, एंड जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने अटैच तो कर दिया, एडजस्ट किया, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग देके उसको एडजस्ट कर दिया। तो उसका नाम हम ऐसे भी दे सकते हैं लाइक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, एंड उसका स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हैं। 4th मिथिल, 4th पोजीशन पे मिथिल ग्रुप अटैच है तो 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 ONE, ऐसा भी उसको हम नाम दे सकते थे। तो यहाँ पे हमने देखा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और अल्डोल एडिशन रिएक्शन आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें और एक कंसेप्ट है भाई, यहाँ पे 2 सिमिलर कंपाउंड देखे हमने, 2 अल्डिहाइड के कंपाउंड एक दूसरे को रिएक्ट हुए, 2 कीटोन के कंपाउंड एक दूसरे को रिएक्ट हुए, 2 एसिटल्डिहाइड के कंपाउंड एक दूसरे को रिएक्ट हुए, 2 एसीटोन के कंपाउंड एक दूसरे को रिएक्ट हुए, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों कैसे थे, सिमिलर थे। अगर दोनों की अरेंजमेंट चेंज हो गई, मतलब यहाँ पे आपने अगर इथेनॉल का कंपाउंड लिया, उधर के साइड आपने प्रोपेनॉल का कंपाउंड लिया, 3 कार्बन वाला या सेकंड 2 कार्बन वाला कंपाउंड लिया, यहाँ पे तो सिमिलर था, ठीक है, एसीटोन का कंपाउंड था, सिमिलर था। अगर ये दोनों के दोनों कंपाउंड अगर चेंज हो गए तो फिर रिएक्शन क्या होगी वो भी तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में ही हम एक और पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉस कंडेंसेशन, ठीक है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन उस रिएक्शन का नाम है, वो भी हम देख लेते, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जिसका नाम है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ऐसा होता है, जो अभी तक हमने देखा अल्डिहाइड का कंपाउंड अल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्ट हुआ, यानी उसको बोलते हैं हम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन या सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड के साथ हम रिएक्ट करेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल की रिएक्शन दी है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है। तो इथेनॉल के साथ प्रोपेनॉल रिएक्ट करके आपको टोटल 4 प्रोडक्ट्स दिए, 4 प्रोडक्ट्स वहां पे प्रिपेयर हुए हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली वो आपको मेंशन करके दिए आपके टेक्स्ट बुक के अंडर में, लेकिन वो कैसे आए उसका कोई नहीं, उसने एक्सप्लेनेशन ही नहीं किया है उसमें, ठीक है, टेक्स्ट बुक में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली देखना है, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है कि वो 4 प्रोडक्ट्स आए कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल की रिएक्शन हम देखने वाले तो उसमें आपको टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। 4 प्रोडक्ट्स मिलने वाले कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले हम क्या करने वाले, इथेनॉल की रिएक्शन करेंगे इथेनॉल के साथ। देन नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन देखेंगे हम, प्रोपेनॉल की रिएक्शन होगी प्रोपेनॉल के साथ। देन नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन में क्या करना है, इथेनॉल की रिएक्शन देखेंगे प्रोपेनॉल के साथ, एंड 4th प्रोडक्ट में देखना है हमें प्रोपेनॉल की रिएक्शन होगी इथेनॉल के साथ। तो आपको टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिलने वाले। तो देखते, इथेनॉल की रिएक्शन होगी इथेनॉल के साथ, सेकंड में देखेंगे प्रोपेनॉल की रिएक्शन होगी प्रोपेनॉल के साथ, थर्ड देखेंगे इथेनॉल की रिएक्शन होगी प्रोपेनॉल के साथ, मतलब क्रॉस हो गया, एंड नेक्स्ट 4th रिएक्शन देखेंगे हम, प्रोपेनॉल की रिएक्शन होगी इथेनॉल के साथ, ठीक है। तो रिएक्शन देखते प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं। तो इन प्रेजेंस में लेना है हमें, इथेनॉल की रिएक्शन देखते हैं इथेनॉल के साथ, इन प्रेजेंस में लेना है हमें डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे आप KOH BaOH2 भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम डाइल्यूट NaOH इन प्रेजेंस में इथेनॉल और इथेनॉल की रिएक्शन क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फोकस करना है भाई, जो आपका सेकंड कंपाउंड है उसके अंडर में आपको अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है आपका वो अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये वाला कार्बन है आपका अल्फा कार्बन, CO के बाद आया है तो ये वाला है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो ये वाला है आपका कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये वाला है आपका अल्फा कार्बन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड के बाद वाला जो कार्बन है वो है आपका अल्फा कार्बन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कंपाउंड है आपका अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन में से क्या करना है आपको, अल्फा हाइड्रोजन को मूव कराना है ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये मूव करेगा ऑक्सीजन के पास जाएगा, एंड जो आपका
अल्फा कार्बन है वो जाएगा कार्बन के पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड में प्रोपेनल एंड प्रोपेनल के अंडर में क्या होता है। ये वाला है आपका अल्फा कार्बन, उसके पास है 2 हाइड्रोजन्स। अगर हमने 2 हाइड्रोजन्स में से एक हाइड्रोजन को अगर ऐसे इंडिकेट कर लिया तो चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो वो चलेगा। तो ये है आपका अल्फा कार्बन, तो ये हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन मूव करेगा इस ऑक्सीजन की तरफ एंड वो अल्फा कार्बन मूव करेगा इस कार्बन की तरफ, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन के पास क्या है भाई, 2 हाइड्रोजन से, तो हम एक हाइड्रोजन को उसके ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसके ऊपर लिख देते हैं एक हाइड्रोजन को, तो ये आ गया इसके ऊपर एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है आपके अल्फा कार्बन्स, ये भी है अल्फा कार्बन्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस वाले ऑक्सीजन की तरफ, अल्फा कार्बन मूव करेगा इस वाले कार्बन की तरफ, ये वाला हाइड्रोजन मूव करेगा ऑक्सीजन की तरफ और अल्फा कार्बन मूव करेगा इस वाले कार्बन की तरफ, ठीक है। तो अभी रिएक्शन देखते हैं। ये तो पता चल गया कि मूवमेंट कैसी हो रही है। इन प्रेजेंस में लेना है हमें डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे भी लेंगे हम डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे भी देखेंगे हम डाइल्यूट NaOH। अभी रिएक्शन देखो कैसी हो रही है। यहाँ पे जो हमने मूव कर दिया है उसको सिर्फ अभी लिखने का बाकी है, कैसे लिखना है वो देखो। CH3 ले लिया हमने, देन उसके बाद है कार्बन, देन उसके ऊपर है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कौन चला गया, फिर ये वाला हाइड्रोजन चला गया इस वाले ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे था एक हाइड्रोजन, देन उसको अटैच क्या करेंगे हम, फिर CH2 कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन CH3, ये वाला कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल गया। ये वाले कंपाउंड का नाम है अल्डोल, ठीक है। ये वाले कंपाउंड का नाम मिलेगा आपको अल्डोल, ओके। देन नेक्स्ट देखो सेकंड में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है हमें, जिस तरह से हमने मूव किया है हाइड्रोजन्स को एंड अल्फा कार्बन को वो हमें लिखना है, ठीक है। CH3 था, CH3 के बाद था CH2, देन उसके बाद था कार्बन, उसको अटैच था हाइड्रोजन, ऊपर था एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला CH आ गया, देन CH को कौन अटैच था, यहाँ पे CH3 अटैच है, तो ये वाला CH3 उसको अटैच था। देन नेक्स्ट क्या हुआ, CH3 अटैच कर दिया हमने, देन नेक्स्ट CHO अटैच करना है, ये वाला ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया। ये वाले कंपाउंड का नाम भी क्या आया भाई, ये वाला कंपाउंड भी है आपका अल्डोल का, अल्डोल का स्ट्रक्चर हमें मिल गया। देन नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, थर्ड रिएक्शन जो है आपकी इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बीच। तो यहाँ पे क्या है, वही आपको फिर उसी तरह से राइट डाउन कर लेना है। ये है आपका CH3 का कंपाउंड, देन नेक्स्ट उसके बाद है कार्बन, उसको अटैच है ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला CH उसके बाद अटैच हो गया, उस वाले CH को कौन अटैच है भाई, CH3 अटैच है। देन नेक्स्ट क्या हुआ, CH3 अटैच है, उसके बाद है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया। ये वाले कंपाउंड का नाम भी क्या है, अल्डोल, ठीक है। अल्डोल का कंपाउंड आपको यहाँ पे मिल चुका है। देन देखो लास्ट रिएक्शन में, मतलब प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल के ऊपर जब रिएक्शन होती है तब प्रोडक्ट क्या मिलता है वो देखो। यहाँ पे था आपका CH3, उसको अटैच था CH2, उसको अटैच है कार्बन, उसको अटैच है ऑक्सीजन, देन उसको कार्बन के पास है एक हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला अल्फा हाइड्रोजन। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला जो कंपाउंड था अल्फा कार्बन का वो इधर आ गया, मतलब CH अटैच हो गया इधर, देन उसको अटैच कौन था, CH था इधर, उसको अटैच कौन था वो देखो, यहाँ पे था CH3 का कंपाउंड, तो CH2 बचे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, ये वाला CO डबल बॉन्डिंग H, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें वहां पे मिल गया। देन नेक्स्ट ये वाले कंपाउंड का नाम भी क्या आएगा, फिर अल्डोल, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद क्या रिएक्शन होती है, इसके ऊपर क्या करना है हमें, इसको वार्म करना है। वार्म करेंगे तो H2O रिमूव होगा, ठीक है। वार्म करेंगे H2O रिमूव होगा। हर एक रिएक्शन में सिमिलर है। अभी देखो रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्डोल के ऊपर हम -H2O करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे ताकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमें क्लियरली दिख सके कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है बाय प्रोडक्ट में, तो H2O चला गया बाय प्रोडक्ट में, जो रिमेनिंग बचा है उसको लिखना है। फिर CH3 था, उसको अटैच था CH, उसको अटैच है CH, देन कार्बन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन
CH3, ठीक है। यहाँ से OH एंड H निकल गया, मतलब उनके बीच में क्या आएगा भाई, डबल बॉन्डिंग आ गई उनके बीच में। स्ट्रक्चर का नाम क्या मिला, कौन सा स्ट्रक्चर मिला भाई हमें वहां पे, क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला, क्रोटोनल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड का प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है। अल्डोल के ऊपर करेंगे हम अगेन H2O रिमूव वाली प्रोसेस। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है आपका, इस वाले हाइड्रोजन को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, राइट, ताकि हमें H2O मॉलिक्यूल दिख सके कहाँ से जा रहा है। तो ये वाला H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, रिमेनिंग जो बचा है उसको लिख दो भाई। ये वाला CH3 था, ये वाला CH था, ये वाला कार्बन, देन उसको अटैच है CH3, उसको अटैच है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से OH एंड यहाँ से H निकल गया, ठीक है। यहाँ से OH यहाँ से H निकल गया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे होगी डबल बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल गया। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम कैसे दोगे, नंबरिंग दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात है कि उसको आप नंबरिंग मेंशन करोगे। यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर दिए हमने वो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे था CH3, देन नेक्स्ट यहाँ पे था CH2, एक CH2 मिस हुआ वहां से, CH3, देन उसको अटैच था CH2, ठीक है। देन नेक्स्ट CH2 के बाद अटैच था ये वाला CH, देन नेक्स्ट उसके बाद था ये वाला कार्बन जिसको अटैच है CH3, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन। टोटल आपके 5 कार्बन से वहां पे, तो नंबरिंग दे दो भाई वहां पे, ठीक है। टोटल 5 कार्बन आ गए। नेक्स्ट क्या करना है आपको, उसका नाम देना है, ठीक है। तो कैसे नाम दोगे, सेकेंड पोजीशन पे अटैच है मिथिल ग्रुप, तो नाम आएगा 2 मिथिल, ओके। सेकेंड पोजीशन पे मिथिल ग्रुप अटैच है, तो नाम कैसे देंगे हम उसका, 2 मिथिल। 5 कार्बन से मतलब पेंट, ओके। देन नेक्स्ट क्या होगा, 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्डिंग है, तो लेस नंबर कंसीडर होगा, तो वहां पे आएगा 2, देन EN, क्योंकि डबल बॉन्डिंग थी तो हम EN E से मेंशन करते, तो EN एंड सेकेंड पोजीशन पे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे और कौन सा ग्रुप अटैच है, कीटोन का ग्रुप अटैच है, तो उसके आगे अल्डिहाइड का ग्रुप अटैच है, तो उसके आगे क्या अटैच हो जाएगा, AL। तो नाम क्या आएगा, 2 मिथिल पेंट 2 इनल। देन नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में रिएक्शन क्या होती है इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बीच में। जब अल्डोल का प्रोडक्ट मिला था, तो अभी हम उसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे, हीट देंगे, तब प्रोडक्ट देखो क्या मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात वहां से भी क्या करना है आपको, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इस वाले हाइड्रोजन को हम ऐसा लिखेंगे तो चलेगा भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसा लिखेंगे हम उसको। देन यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको लिख दो, ये था आपका CH3, ये था आपका CH, देन उसके बाद है कार्बन, देन CH3, देन डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिला। देन नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ से OH एंड यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, ठीक है। यहाँ से OH यहाँ से हाइड्रोजन निकला है, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट हमें मिला, उसका नाम दे दो, क्या आएगा, उस प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा, फिर उसका नंबरिंग दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तभी आप नाम दे सकते हो, 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग दे दी हमने। नेक्स्ट क्या करना है, नाम देखो। अभी सेकेंड पोजिशन में अगेन क्या अटैच है, मिथिल ग्रुप अटैच है, तो 2 मिथिल, ओके, 2 मिथिल। देन उसके बाद कितने कार्बन से, टोटल 4 है, मतलब क्या आएगा इधर, ब्यूट, ओके। 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्डिंग है, तो वहां पे आएगा 2EN एंड अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल, ठीक है। 2 मिथिल ब्यूट 2 इनल, ऐसा उसका आयुपैक नेम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट कंपाउंड जो है प्रोपेनॉल एंड इथेनॉल के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम। देन आपको अल्डोल का कंपाउंड मिला, देन उसको हीट देंगे, वार्म करेंगे, तो H2O मॉलिक्यूल चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पे जो आपका H है उसको हम ऐसा ऊपर भी तो लिख सकते हैं, राइट, तो ऐसा हमने उसको ऊपर लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला कंपाउंड चला जाएगा बाय प्रोडक्ट में, वो है आपका वाटर मॉलिक्यूल। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पे है आपका CH3 का कंपाउंड, देन CH2 का कंपाउंड, देन CH, देन CH, देन उसको अटैच है कार्बन, डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। तो उसका नाम क्या आएगा वो देखो। अभी बॉन्डिंग दे दो, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, मतलब यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्डिंग। नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 कार्बन से, ठीक है। नाम कैसे दोगे वो देखो। अभी 5 कार्बन से मतलब क्या आएगा भाई, पेंट, ओके। देन नेक्स्ट 2 एंड 3 के बीच में डबल बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे आएगा 2EN एंड अल्डिहाइड ग्रुप है, तो अल, पेंट 2 इनल, ऐसा उसका नाम आएगा। तो
ये रिएक्शंस देखे हमने क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में जो रिएक्शन थी हमारी इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल रिएक्शंस। एक्चुअल में हमें ये टोटल 4 प्रोडक्ट्स दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर देके डायरेक्टली ये 4 प्रोडक्ट्स मेंशन कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोडक्ट्स आए कैसे है, तो ये ऐसे आए हैं। ऐसे रिएक्शंस की हमने सबसे इंपॉर्टेंट इथेनॉल की इथेनॉल के साथ, देन प्रोपेनॉल की प्रोपेनॉल के साथ, देन नेक्स्ट इथेनॉल की प्रोपेनॉल के साथ एंड अपोजिट प्रोपेनॉल की इथेनॉल के साथ, देन हमें ये टोटल 4 प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो यहाँ पे जो आपकी 7th केमिकल रिएक्शन थी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या अल्डोल एडिशन रिएक्शन, तो इसका टॉपिक होता है ओहर। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल रिएक्शन है हमारी नेक्स्ट, वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन का नाम है कैनिज़ेरोस रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है कैनिज़ेरोस रिएक्शन और उसको एक और नाम से पहचानते हैं हम, वो है प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ अल्डिहाइड, ऐसा भी आप उसको बोल सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन का नाम है कैनिज़ेरोस रिएक्शन एंड ये जो रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। जितनी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी और एक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कैनिज़ेरोस रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के ऊपर एंड कैनिज़ेरोस रिएक्शन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते, ठीक है, इसलिए ये 2 रिएक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो जो रिएक्शन हमें देखनी है उसका नाम है कैनिज़ेरोस रिएक्शन, उसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, वो है आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो जो आपकी कैनिज़ेरोस रिएक्शन है इसमें एक बात ध्यान में रखना, ये अल्डिहाइड्स के ऊपर होती है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट ऑन अल्डिहाइड्स हैविंग, ठीक से सुनो, हैविंग नो हाइड्रोजन एटम, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। जो हमने अल्डोल कंडेंसेशन में देखा तो उसके ऊपर हम फोकस कर रहे थे अल्फा हाइड्रोजन्स के ऊपर कि उसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए, लेकिन कैनिज़ेरोस रिएक्शन उसके अपोजिट है। इसमें क्या बोला है, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अल्डिहाइड्स के ऊपर होती है एंड अल्डिहाइड्स के ऊपर तो होती है एंड उसमें एक भी आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो चलिए देखते कैनिज़ेरोस रिएक्शन। कैनिज़ेरोस रिएक्शन मेनली 2 अल्डिहाइड्स पे होती है, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। ये 2 जो कंपाउंड्स है इसके ऊपर आपकी कैनिज़ेरोस रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड को हम छोड़ दें, ये अल्डिहाइड्स वाले कंपाउंड अगर हम छोड़ दें एंड कोई अदर वाला कंपाउंड आपके एग्जाम में आ गया तो आप अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करोगे एंड कैनिज़ेरोस रिएक्शन 2 ही कंपाउंड्स के ऊपर होती है, वो है आपका फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड कंपाउंड आपको एग्जाम में दिख गए तो पहचान लेना भाई कि यहाँ पे कैनिज़ेरोस रिएक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड के ऊपर ही होती है आपकी कैनिज़ेरोस रिएक्शन। इन 2 को छोड़ के अगर कोई भी अल्डिहाइड कंपाउंड आपके एग्जाम में आ गया इसका मतलब वो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड के ऊपर क्वेश्चन आया इसका मतलब यहाँ पे कैनिज़ेरोस रिएक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड के ऊपर जो आपकी कैनिज़ेरोस रिएक्शन है वो कैसी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते सबसे पहले क्या करेंगे हम, कैनिज़ेरोस रिएक्शन में वो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर होती है तो फॉर्मल्डिहाइड का कंपाउंड लेंगे, ये ले लिया हमने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का कंपाउंड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के कंपाउंड के साथ रिएक्शन किसकी करने वाले हम, अगेन एक फॉर्मल्डिहाइड का कंपाउंड, ठीक है, मतलब 2 फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड्स की हम एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने वाले हैं और साथ साथ में कौन होगा भाई, इन प्रेजेंस में NaOH, ठीक है, NaOH है इन प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखो, अभी फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन की है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल किसके भाई, फॉर्मल्डिहाइड, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल से फॉर्मल्डिहाइड के, दोनों के दोनों फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल से और उनकी रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, क्या क्या हो रहा है अगर वो आपको एक बार में समझ गया तो भाई फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है सेकेंड फॉर्मल्डिहाइड के कंपाउंड में, जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है ये मूव करेगा इस वाले ऑक्सीजन की तरफ एंड NaOH स्प्लिट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, NaOH होगा स्प्लिट 2 कंपाउंड्स में, ठीक है।
NaOH को हम स्प्लिट कर लेते हैं पहले। ये वाला आ गया आपका H+, ठीक है, H एंड NaO, ठीक है। ये वाले दो कंपाउंड्स में NaOH स्प्लिट हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हमें क्या करनी है, हाइड्रोजन जो था आपके ये फॉर्मल्डिहाइड में ये मूव हो चुका है ऑक्सीजन की तरफ, एंड ये वाला NaOH में जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन था वो चला आएगा कार्बन की तरफ, ठीक है, कार्बन को अटैच होगा। ये वाला हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड में जो हाइड्रोजन है वो चला गया ऑक्सीजन के पास, एंड NaOH में जो हाइड्रोजन है वो चला आया कार्बन के पास, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड तो बन गया। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं कैसी प्रिपेयर हो गई। ये था आपका H, ओके, ये था कार्बन, उसको अटैच था ऑक्सीजन एंड उसको अटैच था हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन के पास ये वाला हाइड्रोजन आ गया एंड ऊपर कार्बन के पास ये वाला हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आपका प्रिपेयर हो गया। कैसा कंपाउंड है ये, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है एंड OH ग्रुप अटैच है, मतलब CH3OH। ऐसा भी आप उसको लिख सकते हो लाइक दिस, CH3OH, यही कंपाउंड है वो जो प्रिपेयर हुआ है। फिर उसका नाम क्या आएगा, मिथेनॉल और मिथिल अल्कोहल, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपको मिल गया। देन अदर, उसके साथ साथ कौन सा वाला कंपाउंड आपको मिला है वो देखो। अभी जो रिमेनिंग बचा है उसको सिर्फ अटैच करना है। क्या बचा है वो देखो, यहाँ पे बचा है आपका CH3O, ठीक है, COH, CHO बचा है, एंड यहाँ पे बचा है आपका NaO। ये वाला इतना वाला कंपाउंड आपका बचा है, तो इसको साथ में लिख दो, ठीक है, COHNaO, इतना वाला कंपाउंड आपका बचा है। तो कैसे लिखोगे फिर उसको, H देन कार्बन देन ऑक्सीजन, ठीक है। ये वाला कंपाउंड हमने इस तरफ लिख दिया। देन नेक्स्ट क्या बचा है, NaO। तो ये वाला कंपाउंड इधर बन गया। नाम क्या आएगा उस कंपाउंड का, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, ये वाला कंपाउंड बन गया। नाम आएगा इसका सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, कंपाउंड का नाम मिल गया हमें सोडियम फॉर्मेट। तो ये वाली रिएक्शन थी हमारी कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, उनके साथ NaOH की रिएक्शन की। फिर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन चला गया इस वाले ऑक्सीजन के पास, ये वाला हाइड्रोजन चला आया कार्बन के पास, एंड इतना वाला जो कंपाउंड था हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन NaO, वो चला गया बाय प्रोडक्ट में, ठीक है। नाम क्या बन गया फिर, यहाँ पे मिथेनॉल मिल गया, यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट मिल गया। तो ये थी हमारी फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ और किसके ऊपर होती है कैनिज़ेरोस रिएक्शन, तो वो होती है बेंजल्डिहाइड के ऊपर। तो चलिए बेंजल्डिहाइड के ऊपर भी रिएक्शन देख लेते हैं। ये थी आपकी रिएक्शन फर्स्ट, ये थी रिएक्शन सेकंड। यहाँ पे लेंगे हम बेंजल्डिहाइड का कंपाउंड। बेंजल्डिहाइड के साथ साथ किसके साथ रिएक्शन करने वाले हम उसकी, बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे सिमिलर कंपाउंड, मतलब बेंजल्डिहाइड की ही, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए हमने, दोनों मॉलिक्यूल्स किस कंपाउंड के हैं, बेंजल्डिहाइड। दोनों के दोनों कंपाउंड है आपके बेंजल्डिहाइड के। देन नेक्स्ट, इन प्रेजेंस में क्या लेना है, आप NaOH भी ले सकते हो एज सिमिलर एज जैसे फॉर्मल्डिहाइड में लिया था, आप NaOH भी ले सकते हो। उसके साथ साथ और एक इन प्रेजेंस ले सकते हो, वो है आपका KOH इन MEOH, ठीक है। ये वाला कंपाउंड भी आप इन प्रेजेंस में ले सकते हो। अभी रिएक्शन देखो वही होगा जो फॉर्मल्डिहाइड के केस में हुआ, ठीक है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये चला आएगा इस वाले ऑक्सीजन के पास। ये वाला जो H था, KOH पहले स्प्लिट कर दो ताकि आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्प्लिटिंग हुई है। यहाँ पे हुआ था हाइड्रोजन, यहाँ पे हुआ है KO, ठीक है। KO के ऊपर, K के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव, तो KO मिल गया हमें, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन आएगा इस वाले कार्बन के पास, तो चलो अटैच कर दो। एंड ये वाला तो चला गया यहाँ पे रिंग, देन रिंग को अटैच है कार्बन, देन उसको अटैच है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये वाला कंपाउंड एज इट इज सबसे पहले हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या हुआ वो देखो, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन एंड ऊपर ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। ये वाले कंपाउंड का नाम क्या आएगा, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है। कंपाउंड का नाम क्या मिल गया हमें, बेंजिल अल्कोहल। देन रिमेनिंग क्या क्या बचा है वो देखो। अभी ये वाला इतना वाला कंपाउंड तो चला गया भाई आपका। देन नेक्स्ट ये वाला हाइड्रोजन भी जा चुका है। देन बचा क्या है, ये वाला इतना वाला कंपाउंड एंड ये KO, ये बचा है। देन उसको साथ में लिख देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे लेंगे हम रिंग, रिंग को अटैच है आपका कार्बन, देन उसको अटैच है डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, देन उसके बाद क्या अटैच करेंगे हम, ऑक्सीजन एंड K।
तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। इसका नाम क्या आएगा फिर, यहाँ पे सोडियम सॉल्ट था, यहाँ पे पोटेशियम सॉल्ट है, ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट कंपाउंड मिल गया यहाँ पे पोटेशियम बेंजोएट का। तो ये दो रिएक्शंस होती है कैनिज़ेरोज रिएक्शन में। पहली तो हो गई फॉर्मल्डिहाइड के साथ, दूसरी हुई बेंजल्डिहाइड के साथ। बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए इन प्रेजेंस ऑफ KOH इन MEOH, ठीक है, आप वहाँ पे NaOH भी ले सकते हो सीधा सीधा, और यहाँ पे NaOH लिया है तो यहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो। देन नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो H था वो चला गया ऑक्सीजन के पास एंड KOH में जो H था वो चला गया कार्बन के पास, तो यहाँ पे आपको बेंजिल अल्कोहल का कंपाउंड मिल गया। एंड देन जो रिमेनिंग बचा था उसको हमने साथ में लिख दिया, लाइक C ऑक्सीजन, देन रिंग थी, देन KO बचा था तो हमने उस सब को अरेंजमेंट कर दी और वो कंपाउंड बन गया आपका पोटेशियम बेंजोएट का, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड्स, दो रिएक्शंस हमने देख ली फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड की, ठीक है। तो ये थी हमारी सेल्फ कैनिज़ेरोज रिएक्शन। सेल्फ कैनिज़ेरोज रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं हम इसको, सेल्फ मतलब वो खुद के साथ ही हुई है, खुद के दो मॉलिक्यूल्स लिए। यहाँ पे हमने फॉर्मल्डिहाइड के एक ही कंपाउंड था लेकिन उसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए, दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक ही मॉलिक्यूल लिया था हमने दो बार, मतलब क्या हुआ, वो सेल्फ खुद के साथ ही रिएक्शन हुई है। तो इसके लिए हमने फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए, तो ये रिएक्शन थी हमारी सेल्फ कैनिज़ेरोज रिएक्शन, ठीक है। अगर समझ लो भाई, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन में देखा हमने क्रॉस पैटर्न में, वैसे कैनिज़ेरोज रिएक्शन में अगर आ गए, मतलब एक वाला कंपाउंड अलग एंड दूसरा वाला कंपाउंड अलग, ऐसे कंपाउंड अगर आ गए तो रिएक्शन क्या फॉर्म होती है वो भी तो देखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा कैनिज़ेरोज रिएक्शन में, वो है क्रॉस कैनिज़ेरोज रिएक्शन, ठीक है। अभी हमें पता है कि कैनिज़ेरोज रिएक्शन तो दो ही मॉलिक्यूल्स पे होती है, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर एंड बेंजल्डिहाइड के ऊपर, इन कंपाउंड्स के ऊपर ही कैनिज़ेरोज रिएक्शन होती है। तो क्रॉस कैनिज़ेरोज रिएक्शन किस किस के ऊपर होगी भाई, दो ही कंपाउंड से। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड की एक साथ रिएक्शन करेंगे। तो चलिए देखते, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एक साथ जो है आपकी क्रॉस कैनिज़ेरोज रिएक्शन, ठीक है, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले लेंगे हम बेंजल्डिहाइड का कंपाउंड, ठीक है, ये वाला कंपाउंड है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि दो ही मॉलिक्यूल्स के ऊपर होती है आपकी कैनिज़ेरोज रिएक्शन, इसीलिए हमने बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन ली इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH वहाँ पे प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, NaOH को सबसे पहले स्प्लिट कर दो भाई, यहाँ पे NaOH हो जाएगा स्प्लिट, यहाँ पे HNaO, ठीक है, दो कंपाउंड्स में NaO सेपरेट हो चुका है एंड H, ये से ऐसा सेपरेशन NaOH का हो चुका है। देन नेक्स्ट क्या होगा वो देखो, सिमिलरली जैसे हमने सेल्फ कैनिज़ेरोज रिएक्शन में देखा वैसे ही क्रॉस कैनिज़ेरोज रिएक्शन में है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट बात नहीं है। ये वाला हाइड्रोजन मूव करेगा ऑक्सीजन की तरफ एंड ये वाला हाइड्रोजन आएगा कार्बन की तरफ, ठीक है, एज इट इज सिमिलर है। तो ये वाली रिंग आ गई यहाँ पे, देन रिंग को अटैच है कार्बन का कंपाउंड, देन उसको अटैच है हाइड्रोजन, देन उसको अटैच है ऑक्सीजन, सेम लिख दिया हमने पहले। देन नेक्स्ट क्या हुआ, ऑक्सीजन के पास चला गया ये वाला हाइड्रोजन इधर एंड कार्बन के ऊपर चला गया ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला कंपाउंड हमें मिल गया। कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है, बेंजिल अल्कोहल का प्रोडक्ट हमें मिल गया। देन रिमेनिंग जो बचा है उसको भी एक साथ लिखना है हमें, ठीक है। रिमेनिंग बचा क्या है वो देखो, अभी यहाँ पे बचा है आपका CHO एंड NaO का कंपाउंड, मतलब ये वाला जो कंपाउंड हमने स्प्लिट किया था वो भी तो बचा है, फिर इन दोनों को एक साथ लिख देना है। तो कैसे आएगा फिर, यहाँ पे H कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, ये वाला कंपाउंड लिखा हमने पहले। देन रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको अटैच कर दो ONA, इस वाले कंपाउंड का नाम आ गया सोडियम फॉर्मेट, ठीक है।
तो ये थी हमारी क्रॉस कैनिज़ेरोस रिएक्शन, जिसमें हमने देखा बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की फॉर्मल्डिहाइड की, क्योंकि कैनिज़ेरोस रिएक्शन तो दो ही कंपाउंड्स के ऊपर होती है, एक बेंजल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड, तो दो ही कंपाउंड आएंगे क्रॉस कैनिज़ेरोस में, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की हमने, फॉर्मल्डिहाइड की इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, देन NaOH का कंपाउंड हमने स्प्लिट किया H में एंड NaO में, देन ये वाला H चला गया कार्बन के ऊपर, ये वाला H आ गया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे बन गया आपका बेंजिल अल्कोहल, एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा था उसको भी हमने अटैच कर दिया, तो वो बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन थी कैनिज़ेरोस रिएक्शन, वो भी हमने देख ली, उसमें जो पार्ट था क्रॉस कैनिज़ेरोस रिएक्शन वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो इस पार्ट में हम यहाँ तक ही देखते। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।